दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में देखा तो 5% ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो ये जो रीजन है, देखो सर, रीजन को समझो। कब आई है तेजी? क्योंकि पूरे दिन स्टॉक तो कंसोलिडेट करता, अचानक से जैसे ही मार्केट बंद हुआ तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली। तो तेजी का रीजन क्या है? क्या कोई रीजन निकल के आ रहा है? देखो सर, अभी तक तो कंपनी ने कोई अपडेट नहीं किया, कोई रीजन समझ में आए, बट कहीं ना कहीं इस स्टॉक में किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ हाथ डाला है। कहने का मतलब बड़े प्लेयर ने यहाँ पे ब्लॉक डील की होगी, बड़ी खरीदारी की होगी, ताकि स्टॉक में जंप देखने को मिले। किसी भाई का मेरे पास कमेंट आया था, सर स्टॉक में करे तो क्या? मैंने 80 से 85 तक के इसमें लेवल दिए थे। देखो सर, क्यों? पहले तो मैंने इस स्टॉक में दिए थे 250 के टारगेट, ठीक है सर, यानी कि 250 के टारगेट दिए थे। बट क्या हुआ, कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया 1:2 रेशो में, जिसकी रिकॉर्ड थी 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर को प्राइस एडजस्टमेंट होगा, यानी कि कंपनी का जो रेट है यहाँ पे हमारे पास 200 रुपये है, तो लगभग उसका 30 हिस्सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, 30 हिस्सा डाउन मतलब हमारे पास यदि 300 का इस स्टॉक में 300 रुपये का है, तो 30 हिस्सा इसमें क्या है 100 रुपये, ठीक है, वो डाउन हो जाएगा 200 रुपये, तो स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर उसका क्या होगा, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा, 200 शेयर है उसको 100 बोनस शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी का जो 250 रुपये टारगेट देखने को मिला था, वो डायरेक्ट हमें मिलने को देखने को नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जब यहाँ पे 52 वीक हाई मिलेगा तो लगभग 180 रुपये से कुछ देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में 2024 में। ठीक है सर, तो अभी तक कोई ब्लॉक डील ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कहीं ना कहीं जंप देखने को मिला, कोई ना कोई तो रीजन है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने देखो सर इस स्टॉक में 170 रुपये से लेवल से नीचे एंट्री कर रखी है, यदि इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं तो मैंने 180 प्लस में 185 दिया। अभी किसी भाई का कमेंट आया था तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था 180-85 तक जा सकता है, तो वहाँ से एग्जिट हो सकती है। यदि लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न देखें तो इसने हमें 5 साल का चार्ट देखा डायरेक्ट, तो कितने 387% का रिटर्न दिया है सर। ठीक है, तो स्टॉक को होल्ड करो, क्योंकि इस कंपनी के पास यदि हम देखें जो कंपनी का मार्केट कैप है वो तो है 31,934 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे लगभग, ठीक है, इसी कंपनी के पास 80,000 प्लस का कंपनी के पास काम है, बैक ऑर्डर पड़े हैं जिनको कंपनी को पूरा करके देना है। ठीक है, बुक वैल्यू लगभग हालांकि डाउन है और इंटरनेशनल वैल्यू डाउन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के पास लगातार ऑर्डर है, और जो बेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है वो डेब्ट का, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और कंपनी के पास रिजर्व ही रिजर्व है। तो कंपनी आने वाले समय में ये स्टॉक, ठीक है, 250 के असर 500 भी देखने को मिलेगा, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जिस प्रकार से कंपनी शॉर्ट टर्म में रिटर्न बना के दिए हैं, यहाँ पे चार्ट देखें तो हालांकि स्टॉक कंसोलिडेट करता है और आपको यहाँ पे मौका है। ठीक है, यानी खरीदारी का मौका है, तो इस लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हो 6 महीने के लिए। शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक से अभी फिलहाल अवॉइड करो, बाकी स्टॉक को होल्ड करो सर।